हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल फंड टॉपिक शुरू कर दिया था और म्यूचुअल फंड का टॉपिक नंबर 1 ख़त्म हो गया था। आज हम लोग करेंगे म्यूचुअल फंड का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? टॉपिक नंबर 2 का नाम है म्यूचुअल फंड विथ लोड्स एंड विदाउट डिविडेंड। विथ लोड्स एंड विदाउट डिविडेंड। सर ये लोड क्या होता है? ये लोड का मतलब जैसे कि आपने शेयर्स में पढ़ा था, ब्रोकरेज था। परचेस के वक्त ब्रोकरेज ऐड होता था और सेल्स के वक्त ब्रोकरेज लेस होता था। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में लोड्स होता है। परचेस के वक्त एंट्री लोड, एंट्री लोड क्या होगा? परचेस के वक्त ऐड होगा। और सेल्स के वक्त क्या होगा? एग्जिट लोड। एग्जिट लोड सेल्स में से क्या होगा? लेस होगा। बट ये होगा किस में से? ये अच्छा, ब्रोकरेज किस में से होता था बोलो? मार्केट प्राइस में से होता था। तो यहाँ का मार्केट प्राइस क्या है? नेट असेट वैल्यू है। तो नेट असेट वैल्यू में ऐड करने का, नेट असेट वैल्यू में क्या करने का बोलो? लेस करने का। क्लियर हुआ? तो चलो टॉपिक नंबर 2 देखते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 2, ठीक है, ओके। टॉपिक नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, उदय इन्वेस्टेड ₹40,000 इन अ म्यूचुअल फंड ऑन 21 मई 2017। उदय ने कितना इन्वेस्ट किया? 40,000। और अब ये कब इन्वेस्ट किया? 21 मई 2007 को। और जब इन्वेस्ट किया तो उस दिन का नेट असेट वैल्यू देखो 15.1273 था। समरी बना के रखना बहुत जरूरी है। विथ एन एंट्री लोड ऑफ 2.25%। तो एंट्री लोड इज इक्वल टू 2.25%। ये एंट्री लोड क्या होगा? यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लोड होता है। तो एंट्री लोड ऐड करने का और एग्जिट लोड लेस करने का। बट सर किस में से? नेट असेट वैल्यू में से। एट द टाइम ऑफ परचेस एंट्री लोड विल बी एडेड इन नेट असेट वैल्यू और एट द टाइम ऑफ सेल्स एग्जिट लोड विल बी एक्सक्लूडेड। समझे क्या? माइनस होगा फ्रॉम नेट असेट वैल्यू में से। क्लियर हुआ? तो देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन 21 मई 2007। 21 मई 2007 को क्या किया था आप चेक कर सकते हो। सर 21 मई 2007 को तो इन्वेस्ट किया था, तो उस दिन का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है और उसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन 20 नवंबर 2007। और इसका देखो अलग से नेट असेट वैल्यू दिया है 19.4372 दिख रहा है। अमाउंट इन्वेस्टेड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी नेट असेट वैल्यू दिया है, ठीक है। एंट्री लोड इतना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है 21 मई को। अगेन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है 20 नवंबर को और 20 नवंबर का नेट असेट वैल्यू दिया है। ये नेट असेट वैल्यू आपका 21 मई का दिया है, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? चलो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको याद है? फॉर्मूला कुछ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैंने दिया था। अमाउंट इन्वेस्टेड का भी फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नेट असेट वैल्यू। नंबर ऑफ यूनिट इनटू नेट असेट वैल्यू। तो क्या इस क्वेश्चन में नेट असेट वैल्यू? हाँ सर दिया है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स कहीं भी नहीं दिया है, चेक कर लो कहीं दिया है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स कहीं भी नहीं दिया है सर। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो? नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनएवी। अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनएवी। तो नंबर ऑफ यूनिट मेरा निकल जाता, बट मेरे को यहाँ पर एंट्री लोड दिया है ना, तो एंट्री लोड दिया है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? परचेस एनएवी। समझे क्या? जैसे वहां पे आप करते थे, आपको वहां पे ब्रोकरेज दिया होता था तो ब्रोकरेज परचेस के वक्त ऐड करते थे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बोलो? यहाँ पर दिया हुआ है एंट्री लोड, तो परचेस करते वक्त एंट्री लोड को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो लिखने का सिंपल लिखने का यहाँ पर
परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट। और परचेस के दिन का NAV कितना है बोलो, परचेस के दिन का 15.1273 प्लस कर दो एंट्री लोड को 2.25%, 2.25%। तो कितना आ गया निकाल लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। 15.1273 फिर क्या कर दो प्लस 2.25% का बटन दबा दो। 15 पॉइंट कितना आया 4676 आया, तो 4677 कर देने का। 15 पॉइंट इज इक्वल टू रुपीज़ 15.4677। आप 4 डिजिट तक भी ले सकते हो, 2 डिजिट तक भी ले सकते हो। क्लियर हुआ। चलो, जब आपके पास NAV आ गया है, एंट्री लोड ऐड करके NAV आ गया है, तो अब आप क्या निकालोगे बोलो, नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट तो चाहिए ही सर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, क्या था बोलो, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय, वहाँ पर क्या होता था मार्केट प्राइस, तो डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा नेट असेट वैल्यू। चलो बोलो अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है सर, अमाउंट इन्वेस्ट किया है 40,000। क्लियर हुआ, अमाउंट इन्वेस्ट किया है 40,000 डिवाइड बाय NAV याद रखना, जो चेंज करके आया है वो NAV चाहिए, इसीलिए तो मैंने उसको निकाला ना 15.4677। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, देखते हैं कितना आया, 40,000 डिवाइड बाय 15.4677। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना आया 2586। यहाँ पर पॉइंट में आ सकता है 2586.0341। तो 2586.0341 ये क्या आ गया मेरा नंबर ऑफ यूनिट। बेटे नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर पॉइंट में आ सकता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट शेयर्स पॉइंट में नहीं होता था, यूनिट पॉइंट में होता है म्यूचुअल फंड में। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ यूनिट मिल गया ना। तो अभी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट मिल गया, तो अभी आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो VOI स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन, पहले कब का निकालना है, पहले 21 मई का निकालना है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 21 मई 2007। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोलो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम था वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट इन्वेस्टेड का, नंबर ऑफ यूनिट लेने का, नंबर ऑफ यूनिट्स और इनटू कर देने का, इनटू उस दिन का, जिस दिन का डेट है 21 मई 2007 के नेट असेट वैल्यू से क्या कर देने का, इनटू। तो बोलो नंबर ऑफ यूनिट तो आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है 2586.0341। अब याद रखना नेट असेट वैल्यू ये जो चेंज करके आया है वो वाला मत लेना प्लीज़। 21 मई 2007 को ओरिजिनली कितना है, 21 मई 2007 को ओरिजिनली बोलो 15.1273 है सर, 15.1273 कितना है 15.1273 है, समझे।
तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीस कितना आ गया देख लेते हैं 2586.0341 इंटू 15.1273 तो कितना आ गया सर 39,119.7136 39,119 पॉइंट चेक करो पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 7136.7136 तो ये मेरा आया है अभी 21 नवंबर का आया है, सॉरी 21 मई का आया है, याद रखना बच्चों। अभी मेरे को एक और निकालना है 20 नवंबर का भी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 20 नवंबर 2007। देखो पूछा था आपको वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 20 नवंबर और 20 नवंबर का कितना दिया है 19.4372 नेट असेट वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो फॉर्मूला बोलो। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिंपल है सर, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नेट असेट वैल्यू एज ऑन दैट डेट, याद रखना उस दिन का डेट। तो नंबर ऑफ यूनिट तो हम लोग का सेम है 2586.0341 इंटू उस दिन का नेट असेट वैल्यू कितना है चेक करो। उस दिन का नेट असेट वैल्यू 19.4372। तो देखते हैं कितना आया है 19.4372। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीस देख लेते हैं 2586.0341 इंटू NAV देख लेते हैं 19.4372। तो सर आ गया मेरा कितना आया बोलो 50,000 पॉइंट के बाद आ रहा है 2620 आया, समझे 2620। तो ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 20 नवंबर 2007। क्लियर हुआ? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया तो ऐसे निकालने का। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। रोहित ने क्या किया बेटे बोलो, इन्वेस्ट किया है 18,000 इन अ म्यूचुअल फंड। रोहित ने सर इन्वेस्ट किया है 18,000 इन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो समरी हम लोग देख लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड 18,000, ठीक है, ऑन 3 अप्रैल 2008 विथ नेट असेट वैल्यू ऑफ 75 जिस दिन इन्वेस्ट किया बेटे उस दिन का नेट असेट वैल्यू 75.1092 एंड एंट्री लोड ऑफ 2.25%। एंट्री लोड परचेस के वक्त ऐड होगा NAV में। क्लियर हुआ? ठीक है। ही सोल्ड ऑल द यूनिट्स, बाद में उसने क्या किया पूरे यूनिट को सोल्ड कर दिया, और सोल्ड किया तो उसका NAV कितना है 97.2516। तो याद रखना सोल्ड किया है पूरा यूनिट, तो यूनिट हमको दिया नहीं है, यूनिट निकालना पड़ेगा। विदाउट एग्जिट लोड, मतलब सेल के वक्त एग्जिट लोड नहीं है। फाइंड हिज टोटल गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न। और आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग को। क्लियर हुआ? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है
ठीक है, NAV इतना है और बाद में उसी नंबर ऑफ यूनिट को बेच दिया है, बट नंबर ऑफ यूनिट है क्या उसके पास? नहीं है सर, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट एसेट वैल्यू। ऐसा करता सर, बट अगर एंट्री लोड नहीं दिया होता तो। एंट्री लोड दिया है ना आपको, तो एंट्री लोड दिया है तो परचेस NAV निकाल लो। चलो परचेस NAV, परचेस NAV, परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट। चलो परचेस के वक्त का NAV बोलो, 75 है, 75.1092। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एंट्री लोड दिया है, एंट्री लोड 2.25%, 2.25%। चलो निकाल के देखते हैं कितना आया है। 75.1092, 75.1092 प्लस 2.25%, सॉरी 75.1092 प्लस 2.25% का बटन दबाओ। 76.7991 और यहाँ पे 5 है तो 92 हो जाएगा। तो मेरा आ गया नंबर ऑफ यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट नहीं, परचेस NAV आ गया इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आया बोलो? 76.7992 ये आ गया मेरा परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट आफ्टर एडिंग द एंट्री लोड। एंट्री लोड ऐड करने के बाद। तो अब मेरे को नंबर ऑफ यूनिट निकालना है। क्यों सर? क्योंकि वही यूनिट वो आगे जाके बेच देगी। कौन? रोहित। रोहित बेच देगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अमाउंट इन्वेस्टेड, आप शेयर से ही पढ़ते आ रहे हो, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय क्या है बोलो? नेट एसेट वैल्यू। चलो बोलो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है रोहित ने? सर अमाउंट तो इन्वेस्ट किया है 18,000। नेट एसेट वैल्यू बोलो, नेट एसेट वैल्यू कितना आएगा? याद रखना जो ये नया आया है 76.7992। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 18,000 डिवाइड बाय 76.7992। तो नंबर ऑफ यूनिट मेरा आ गया सर 234.3774। 234.3774 3774। सर नंबर ऑफ यूनिट आप क्यों निकाले हो, बता सकते हो? क्योंकि बेटे मुझको क्या करना है, यही यूनिट मेरे को आगे सोल्ड करना है, समझे? सर सोल्ड क्यों करना है? हमको निकालना क्या है? टोटल गेन। टोटल गेन का फॉर्मूला मालूम है क्या है? टोटल सेल्स प्लस परचेस माइनस परचेस, समझे क्या? तो टोटल सेल्स आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। टोटल सेल्स के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, टोटल सेल्स सिंपल निकल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट जितना है उसको लिख लो, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेल्स के NAV से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो सेल्स के NAV से। तो नंबर ऑफ यूनिट तो अभी अभी मालूम पड़ गया है 234.3774 इनटू, याद रखना सेल्स का NAV लेना है और सेल्स का NAV दिया हुआ है 97.2516, 97.2516
क्लियर हुआ, 97.2516। चलो निकालते हैं, 234 कितना था, 3774 था, इंटू एक का सेल्स का एनएवी कितना दिया है, 97.2516। तो सर टोटल सेल्स मेरा कितना आ गया, 22,793, 22,000। तो सेल्स मेरा आ गया, सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 22,793 पॉइंट के बाद देख लेते हैं, 793.5772 हो जाएगा, 5772 ये क्या हो गया, मेरा सेल्स हो गया। सेल्स किस लिए निकाला मालूम पड़ा ना, टोटल गेन का फॉर्मूला, नेट गेन जो शेयर्स में बोलते थे, फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस, समझे। तो आ जाओ, टोटल गेन का फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टोटल गेन का फॉर्मूला क्या था, ज़रा याद कर लो। टोटल गेन का फॉर्मूला, नेट गेन टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस। तो इसमें तो डिविडेंड है नहीं, तो सेल्स माइनस परचेस कर देने का, तो आपका क्या मिल जाएगा, टोटल गेन। चलो टोटल गेन निकालते हैं, क्योंकि टोटल गेन ही पूछा है, टोटल गेन या नेट गेन। टोटल गेन इज इक्वल टू सेल्स, फिर क्या कर दो, माइनस परचेस। और सेल्स आपके पास पड़ा हुआ है 22,23,57772 माइनस परचेस। सर माइनस परचेस का क्या था, अरे अमाउंट इन्वेस्ट जो किया है उसी को क्या बोलते हैं, परचेस। अमाउंट इन्वेस्ट किया मतलब खरीदने के लिए किया है ना, तो डिफरेंस कितना आ गया, बोलो गेन कितना आ गया, टोटल गेन। तो टोटल गेन विल बी रुपीस, टोटल गेन देख लेते, 22,793 माइनस 18,000, तो 4793.5772, 4,793 4,793.57772 क्लियर हुआ। ये क्या आ गया आपका, टोटल गेन आ गया, टोटल गेन आ गया ये। अच्छा, टोटल गेन के बाद कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, पर टोटल गेन के बाद बोला है रेट ऑफ रिटर्न। सर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बोला है, ठीक है, ये चेक करो यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, याद है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल ही था बहुत। उसका फॉर्मूला था रिडम्पशन, रिडम्पशन माने सेल्स का एनएवी, रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेस एनएवी, परचेस एनएवी डिवाइड बाय परचेस एनएवी इंटू क्या था बोलो, 100 था। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं फास्ट। रिडम्पशन का एनएवी, रिडम्पशन माने सेल्स का, और सेल्स के वक्त का एनएवी था 97.2516, तो 97.2516 माइनस परचेस का एनएवी कितना था, परचेस का एनएवी 76.7992 जो आया था, देखो 76.7992 परचेस का एनएवी आया था ना, परचेस एनएवी, तो 76.7992 डिवाइड बाय परचेस एनएवी 76.7992 इंटू 100।
तो चलो कैलकुलेट करके निकालते हैं टोटल पूरा कितना आ रहा है। क्लियर हुआ? चलो 97.2516 माइनस 76.7992 डिवाइड बाय परचेस एनएवी कितना है, फिर से 76.7992 इंटू 100। तो सर रेट ऑफ रिटर्न आया है 26.6310, 26.6310। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 6310 याद रखना, ये परसेंट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेट ऑफ रिटर्न वाला, गेन वाला। तो आपके पास जो बुक होगा एक्सरसाइज में से और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो ढूंढ के। क्लियर हुआ? समझा यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीधा क्वेश्चन नंबर 3। राधा इन्वेस्टेड, राधा ने क्या किया है बोलो? इन्वेस्ट किया है 8000 और राधा ने कितना परचेस किया? अबाउट 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स राधा ने खरीदा है। कितना पैसा इन्वेस्ट करके? 8000 इन्वेस्ट करके सर। ठीक है, और क्या हुआ है आगे? ऑफ अ म्यूचुअल फंड ऑन 30th मार्च 2011। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? आफ्टरवर्ड्स ही सोल्ड ऑल द यूनिट्स। तो यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑल द यूनिट्स माने 800 यूनिट को उसने क्या किया? सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो राधा इन्वेस्टेड 8000 इन्वेस्ट करके 800 यूनिट उसने परचेस की राधा ने। कब? 13 मार्च 2011 को उसने पूरा यूनिट, शी सोल्ड ऑल द यूनिट्स, बेच दी उसने। कब? 20 अगस्त 2011 को। और उसका एनएवी कितना था बोलो? 17.2 था। और सेल के वक्त का, याद रखना, सेल के वक्त का एग्जिट लोड होता है, परचेस के वक्त का एंट्री लोड होता है। तो यहाँ पर एग्जिट लोड 2.5% दिया है। फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है, और परसेंट ऑफ प्रॉफिट। कोई बात नहीं सर, ये तो शेयर्स में पढ़ चुके हैं, समझे? शेयर्स में पढ़ चुके हो आप, शेयर्स में पढ़ चुके हो। प्रॉफिट निकालना है और फिर क्या निकालना है बोलो? परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, प्रॉफिट को ही बोलते हैं गेन, समझे क्या? प्रॉफिट को ही बोलते हैं टोटल प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला अभी आपने सॉल्व किया, समझे? उसका फॉर्मूला क्या है? यही तो है सर उसका फॉर्मूला। प्रॉफिट माने क्या? गेन। उसका फॉर्मूला यही है, टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस। तो यहाँ पे डिविडेंड होगा नहीं, सेल्स माइनस परचेस कर देंगे। सेल्स माइनस परचेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। बट सेल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो यूनिट तो दिया है 800 यूनिट, बट सेल्स का हम लोग को एनएवी निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्जिट लोड दे दिया है, समझे क्या? तो लिखने का सेल्स एनएवी ऑफ 1 यूनिट। देखो अगर एग्जिट लोड नहीं दिया होता ना तो डायरेक्ट मैं सेल्स कर देता, नंबर ऑफ यूनिट इनटू नेट असेट वैल्यू। बट यहाँ पर अब मेरे को दिया हुआ है, एंट्री लोड दिया हुआ है, एग्जिट लोड दिया हुआ है, तो मेरे को करना पड़ेगा वैसे। क्लियर हुआ? तो सेल्स एनएवी ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू, सेल्स का एनएवी कितना है बोलो? सेल्स का एनएवी 17.2 है। 17.2 माइनस क्या कर दो बोलो? एग्जिट लोड 2.5%, 2.5%। तो कितना आ गया? इज इक्वल टू रुपीस कितना आएगा? 17.2 माइनस करना है। देखो कैसे करेंगे, माइनस कितना बोला है? 2.5%, माइनस 2.5% का बटन दबा दो, 16.77 आ गया। तो एक को अब मैं सोल्ड करूँगा 16.77 में, क्योंकि अब एक को सोल्ड करने का एनएवी ये है, एक यूनिट को सोल्ड करने का। तो चलो सेल्स निकाल लूँ मैं, टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि टोटल सेल्स मेरे को रिक्वायर्ड है प्रॉफिट के फॉर्मूले में।
टोटल सेल्स इज इक्वल टू, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, बेसिक नंबर ऑफ यूनिट रहेगा और इनटू एक का NAV। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना है सर 800 है, तो 800 ही वो सोल्ड होगा, इनटू एक का NAV 16.77। क्लियर हुआ 16.77। तो देख लेते कितना आया 16.77 इंटू 800 13,416 आया है। तो सेल्स आ गया, सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 13,416 13,416। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया ना। तो देखो सेल्स भी मिल गया है और परचेस तो दिया ही हुआ है, परचेस माने अमाउंट इन्वेस्टेड, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला वही रहेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, डिविडेंड होता तो प्लस करता, माइनस परचेस। तो सेल्स कितना है बोलो 13,416 माइनस परचेस कितना है 8,000। तो रफली बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 13,000 में से 8,000 गया तो 5,416 आ गया। ये मेरा क्या आ गया बोलो, प्रॉफिट आ गया, ये मेरा आ गया प्रॉफिट। समझे? प्रॉफिट आने के बाद और मुझको क्या निकालना है, इसका आप क्या निकालना है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट बोला है, देखो परसेंट ऑफ प्रॉफिट बोला है, तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। परसेंट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, परसेंट गेन, परसेंट ऑफ प्रॉफिट माने परसेंट गेन, चेक कर सकते हो आप, परसेंट गेन, नेट गेन डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100, दिख रहा है, नेट गेन डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो यही करना है। नेट गेन माने यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट गेन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट बोल लेते हैं, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। तो गेन कितना हुआ है बोलो 5416, प्रॉफिट कितना हुआ है 5416, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था, अमाउंट इन्वेस्टेड था मेरा 8,000 इंटू 100। तो 5416 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100 आ गया 67.7%। समझे क्या? तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 67.7%। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया परसेंट ऑफ प्रॉफिट। समझा? ये भी हम लोग ने शेयर्स में किया था, म्यूचुअल फंड में भी हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। नील परचेज्ड 1,200 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड बाय इन्वेस्टिंग 60,000। नील ने कितना परचेज किया है बेटे बोलो 1,200 यूनिट्स और इन्वेस्ट किया है सर 60,000। इफ़ द एंट्री लोड वॉज 2%, एंट्री लोड 2% है, तो क्या करना है आपको मालूम है, आपको निकालना है परचेस का NAV निकालना है, परचेस के डेट का NAV निकालना है, परचेस के डेट का NAV। ये लास्ट टाइम भी मैंने कराया था आपको, परचेस के डेट का NAV ना। तो परचेस के डेट का NAV नहीं दिया है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। चलो X मान लो, लेट द नेट असेट वैल्यू X मान लो, तो लेट द नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट क्या मान लेंगे, बी एक्स माना है ना, तो बी रुपीज़ एक्स मान लेते हैं। अच्छा एंट्री लोड किसका निकालते हैं हम लोग, परचेस के NAV का। तो परचेस का NAV है कितना,
दिया ही नहीं है, तो परचेस के एनएवी को हम लोग ने एक्स माना है, तो एक्स ही का एंट्री लोड निकालना पड़ेगा, समझे क्या। तो एक्स ही का 2% निकालना पड़ेगा, एक्स बोले तो 1 है यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो परचेस एनएवी ऑफ 1 यूनिट आ जाएगा मेरा परचेस एनएवी ऑफ 1 यूनिट। देखो परचेस का एनएवी दिया नहीं है, ध्यान रखो, परचेस का एनएवी निकालना है, समझे। तो लेट द एनएवी ऑफ 1 यूनिट एक्स माना हूं मैं। अब ये एंट्री लोड क्या करते हैं, परचेस के एनएवी में ऐड करते हैं ना, तो परचेस का एनएवी है कितना, एक्स है, तो परचेस का एनएवी एक्स है, एक्स प्लस 2%, तो कितना आ गया बोलो, एक्स बोले तो 1 है, 1 है, हाँ 1 का कितना बोलो 2%, समझे, 1 का 2%, सॉरी ऐड नहीं किया मैंने, 1 का 2% 1.02, समझे। तो मेरा कितना आया 1.02x आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब सुनो यहाँ पे आपको अमाउंट इन्वेस्टेड भी दिया है, नंबर ऑफ यूनिट भी दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा परचेस प्राइस निकालना पड़ेगा, परचेस प्राइस, या तो आप बोल सकते हो एनएवी, इसको यूज़ करके निकाल लो, ये भी शेयर्स में हो चुका है। परचेस प्राइस, ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होना, परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का परचेस प्राइस अगर एनएवी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये 2 दिया है तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ यूनिट। चलो बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है सर, 60,000 है, और नंबर ऑफ यूनिट कितना है बोलो, नंबर ऑफ यूनिट है मेरा 1200, क्लियर हुआ। तो 60,000 डिवाइड बाय 1200, 50 आ गया, परचेस प्राइस 1 का कितना आ गया, इज इक्वल टू ₹50 आ गया है। कंफ्यूज मत होना ज़रा सा भी, ये 50 भी आपका क्या है बोलो, एक एनएवी है, ये 50 भी क्या है एनएवी, और परचेस के डेट का एनएवी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सुनो। देयरफॉर, इसीलिए यहाँ पे करने का, देयरफॉर क्या करने का मालूम है, ये जो था ना, ये इक्वेशन ले लो 1.02x, ठीक है, और बराबर पे क्या रख दो, 50 रख दो, क्लियर हुआ, समझे। अब x को ऐसे ही छोड़ दो, इज इक्वल टू 50, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में था उसको क्या ला दो बोलो, डिवाइडेशन में ला दो, 1.02, समझे, इसीलिए ये 50 निकालते हैं। तो 50 डिवाइड बाय 1.02, देखो कितना आ गया 49.01, समझे। देखो ये भी एनएवी निकला था 50, ये भी एनएवी है, लेकिन ये जो निकला है ना, इसके अंदर एंट्री लोड ऐड है, और ये जो आया है ना 49.0196, इसके अंदर एंट्री लोड ऐड नहीं है। तो मेरा परचेस एनएवी आ गया, परचेस एनएवी इज इक्वल टू ₹49.0196, तो ये मेरा एक्स आ गया था, समझे क्या, एक्स परचेस एनएवी, समझा, क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल था ये। वो जो 50 आया वो भी एनएवी है, बट उसके अंदर एंट्री लोड ऐड है, इसके अंदर एंट्री लोड ऐड नहीं है माय डियर, क्लियर हुआ, हाँ सर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तेज इन्वेस्टेड ₹20,000 इन ए म्यूचुअल फंड, कब किया, 2011 को। ड्यू टू एंट्री लोड द वैल्यू ऑफ द ऑन द सेम डे रिड्यूस, वैल्यू कितना हो गया, देखो पहले कितना इन्वेस्ट किया था 19,000, तो वैल्यू ड्यू टू द एंट्री लोड, द वैल्यू ऑन द सेम डे रिड्यूस होके 19,500, फाइंड द एंट्री लोड इन परसेंट, एंट्री लोड इन परसेंट निकालना है।
तो आपको फॉर्मूला याद है कुछ एंट्री लोड इन परसेंट निकालने का? नहीं सर, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना सर। हाँ फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो चेक करो, मैंने दिया है आपको फॉर्मूला परसेंट ऑफ एंट्री लोड निकालने का। एंट्री लोड इन अमाउंट डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाय रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ यूनिट, डिवाइड बाय यहाँ पे लिख लो reduced value of unit, entry load in amount divide by reduced value of units into 100। ठीक है, चलो करते हैं सर। ठीक है, चलो बोलो परसेंट ऑफ एंट्री लोड। तो याद रखना पहले फॉर्मूला क्या बोला है, बोलो पहले फॉर्मूला क्या बोला है? एंट्री लोड इन अमाउंट, एंट्री लोड इन अमाउंट। तो सुनो, आपके पास पहले अमाउंट इन्वेस्ट किया है आपने 20,000, रेड्यूस होके आ गया 19,500, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं माय डियर, उसी को बोलते हैं एंट्री लोड। लेकिन वो परसेंट में नहीं है, एंट्री लोड इन अमाउंट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बोलो? 500, बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 500। तो अब क्या निकालने का? परसेंट ऑफ एंट्री लोड का परसेंट। जैसे आपने वहाँ पे ब्रोकरेज निकाला था ना, वैसे एंट्री लोड। तो एंट्री लोड का फॉर्मूला क्या है? परसेंट ऑफ एंट्री लोड, एंट्री लोड इन अमाउंट, एंट्री लोड इन अमाउंट डिवाइड बाय क्या कर देने का मालूम है? डिवाइड बाय कर देने का, डिवाइड बाय देखो मैंने अभी आपको बताया, एंट्री लोड इन अमाउंट डिवाइड बाय रेड्यूस वैल्यू ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय reduced value of units into 100। तो एंट्री लोड इन अमाउंट मेरा आ चुका है 500 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ यूनिट 19,500, कम होके उतना हो गया, इनटू 100 कर दो। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं कितना आया है। 500 डिवाइड बाय 19,500 इंटू 100। और याद रखो इसका 2 ही डिजिट तक लेने का। अभी तक आपने एंट्री और एग्जिट लोड देखा, हर एक क्वेश्चन में 2 डिजिट तक ही दिया, 2.5641 नहीं 2.5% लेने का, समझे? इज इक्वल टू 2.5%। क्लियर हो गया? तो ये मेरा हो गया खत्म। ठीक है, we will discuss next topic that is topic number 3 in the next lecture। तो बाय बाय अभी के लिए।